नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। ओला, उबर, ब्लाब्ला एवं रैपिडो कंपनी द्वारा देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों के संचालन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए आरटीओ शैलेश तिवारी के निर्देश पर प्रवर्तन दलों द्वारा देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान चेकिंग टीमों द्वारा रैपिडो ओला के अंतर्गत बिना वैध प्रपत्रों के संचालित 32 वाहनों को सीज किया गया। चालान हुए हैं, क्या कुछ इसमें रहा है आप लोगों? जो एग्रीगेटर होते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस होते हैं, ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर है, रैपिडो है, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस नहीं लिया है उत्तराखंड का और यहाँ संचालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ विशेष फोकस हमने वैसे 2 व्हीलर वाले ऑपरेटर्स पे किया है, ऐप बेस्ड ऑपरेटर जो है, कि जो प्राइवेट गाड़ी चलवा रहे हैं अपने अंडर में, प्राइवेट गाड़ियाँ कमर्शियल प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अभी लगभग 30 गाड़ियों को हम लोगों ने सीज किया है। अब 1 महीने पहले भी हम लोगों ने 30-35 गाड़ियों को सीज किया है। तो काफ़ी हमारा विशेष फोकस अभी चल रहा है कि नियमानुसार इनका संचालन हो, क्योंकि इनका अगर नियमानुसार नहीं काम करेंगे तो जो अन्य लोग हैं जो कमर्शियल गाड़ियों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक गलत मतलब एक संदेश भी जाएगा। तो हमारा जो अभियान है एग्रीगेटर के खिलाफ, ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने यहाँ लाइसेंस नहीं ले रखा है और प्राइवेट गाड़ी अपने अंडर में चलवा रहे हैं, वो सजग हो जाएं। परिवहन विभाग उत्तराखंड इसमें काफ़ी सीरियस है। और देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ सीएम धामी ने किया। शुरुआत के पहले ही दिन देहरादून राजीव गांधी क्रिकेटर स्टेडियम क्रिकेट प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। पहले दिन बॉलीवुड सिंगर विप्राक ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर देहरादून क्रिकेट स्टेडियम का नॉर्थ जोन, ईस्ट स्टैंड और वेस्ट स्टैंड पर लोगों का खूब जमावड़ा देखने को मिला। चारधाम यात्रा में मौसम बड़ी बाधा बन रहा है। बीते कल से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ यात्रा पर काफी असर पड़ रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजींद्र अजय ने कहा कि बीते दिनों केदारनाथ में जो आपदा ही थी, उसके बाद पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसे प्रदेश सरकार के द्वारा सही कर दिया गया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से भारी वर्षा हो रही है, तो खास तौर पर केदार घाटी में काफी अधिक वर्षा हो रही है। इस वजह से कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। कि विगत 31 जुलाई को जो केदारनाथ घाटी में जो अतिवृष्टि हुई थी, उसके कारण जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, कई स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत युद्ध स्तर पर और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां, उन्होंने बहुत त्वरित गति से कार्य करके उनको संपादित कर दिया था, मार्ग सुचारू कर दिए गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वर्तमान में भी बहुत वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी वर्षा हो रही है और केदार घाटी में खास करके काफ़ी वर्षा हो रही है। उसके कारण से जो पैदल मार्ग है या मोटर मार्ग हैं, वो स्थान स्थान पर बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और जो हमारी कार्यदायी एजेंसियां हैं, वो निरंतर कार्य कर रही हैं और मार्गों को सुचारू बना रही हैं। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से वर्षा हो रही है, उसके कारण से एहतियातन जो शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा जब भारी वर्षा हो रही है तो यात्रियों को विभिन्न स्थानों पर रोक भी दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
भूस्खलन के चलते अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे अधिकांश यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। नारायण आश्रम में रुके यात्रियों को आज हेली सेवा से रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की निगरानी की और यात्रियों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। रेस्क्यू अभियान के सफल संचालन पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़, एसएसपी पिथौरागढ़ के साथ ही एनडीआरएफ, एसएसबी और सिविल एविएशन की टीम की प्रशंसा की। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा केवल अवसरवादी स्वार्थ की यात्रा थी। कांग्रेस केदारनाथ यात्रा के बहाने अपनी पार्टी में चल रहे कलह को दूर करने के लिए यह यात्रा कर रही थी। जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से उनकी यात्रा में रुकावटें आ रही थी, उसको देखते हुए लगता है कि बाबा के केदार भी उनकी यात्रा से नाराज है और इस यात्रा में उनके वरिष्ठ नेताओं की दूरी बताती है कि पार्टी में जिस तरह का अंतर कलह है, ये यात्रा उसको बचाने की यात्रा थी। कांग्रेस कह रही है कि 2027 में और उपचुनाव में बाबा केदार आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। बाबा केदारनाथ जी ने स्वयं कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। जब जब उनकी यात्रा शुरू हुई उसमें सिर्फ उठव्वल हुई, उनके आपस में सामंजस्य नहीं था। उनके बड़े नेता जो उनके दिग्गज नेता है वो उनकी यात्रा में शामिल उनके साथ नहीं हुए और जब भी वो यात्रा करते रहे कोई ना कोई अड़चने उनकी यात्रा में आती रही। दूसरी बात, कांग्रेस की यात्रा राजनीतिक यात्रा थी, उनकी अवसरवादी यात्रा थी, उनकी स्वार्थ की यात्रा थी। कांग्रेस खुद को स्थापित करने वाली वो यात्रा थी। उसमें उन्होंने कहीं तक भी जनमानस की भावनाओं को लेकर के या विकास कार्यों को लेकर के या इस प्रदेश की चिंता करने वाली यात्रा नहीं थी, केवल उनकी स्वयं की कांग्रेस की चिंता करने वाली यात्रा थी। तो इसलिए कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके और तब दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा हवन का आयोजन किया गया। हीरानगर में गोलजीव मंदिर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला द्वारा हवन आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप विष्ट, जिला महामंत्री रंजन बरगली, पूर्व राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफ़ी उत्साह और हर्ष का विषय आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उसी की तर्ज पे आज युवा मोर्चा नैनीताल ने एक हवन का आयोजन, हवन पूजन का आयोजन उनकी दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए गोलजू मंदिर में किया है, जिसमें सभी हमारे युवा साथियों ने और वरिष्ठ जनों ने इसमें सबने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु और उनके ऐसी उनकी तेज और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं ऐसी आगे बढ़ते रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे कामना के साथ आज इस हवन पूजन को हम लोगों ने किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े जननेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिवस है उस पर लगातार सुबह से जो अपने कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, जिसमें कि दौड़, सद्भावना दौड़ और विभिन्न जगह अपने कबड्डी के कार्यक्रम और ऐसे ही खेल के विभिन्न आयोजन पूरे जिले में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हवन से लेकर के ब्लड कैंप से लेकर के श्रमिकों में अपना टूल किट वितरण से लेकर के ऐसे कई कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सेवा पखवाड़ा कल मोदी जी के उसमें पूरे सप्ताह भर चला जाएगा। हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों 2 महिलाओं के साथ हुई चेन स्नैचिंग के मामले का खुलासा करते हुए एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों मुखानी थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें जांच करने पर पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो रिटायर फौजी हैं और उनके रिटायरमेंट में जो 28 लाख रुपए उसे मिले थे, उसे शेयर मार्केट में गंवाने के बाद उसने चैन स्नैचिंग का काम शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने स्कूटी और 2 सोने की चैन बरामद की है और आरोपी को जेल भेज दिया है।
के अंतर्गत 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये अभियुक्त हल्द्वानी में ही रह रहा था। ये अभियुक्त आर्मी रिटायर्ड है 2022 में, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण ये कंगाल हो गया था। तो इस तरह से इसने इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। और इसके पास से 2 सोने की चेन भी बरामद हुई हैं और 1 स्कूटी भी बरामद हुई। तो अकेला था या इसका कोई साथी भी है? नहीं, अकेला ही था। और ये विग भी लगाता था और मास्क का यूज़ करता था। चूँकि ये पहाड़ी भाषा बोलता था, इसलिए महिलाओं को मतलब आसानी से रास्ता पूछने के बहाने ये। जसपुर नगर में गणेश जी की गणेश चतुर्थी पर घर घर जगह जगह मंदिरों में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि मंदिर से गणेश स्थापना के 9 दिवसीय कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना के उपरांत मंदिरों में आज पूजा अर्चना कर विसर्जन यात्रा से पूर्व आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा सुख शांति के लिए हवन यज्ञ कर आरती की। गणेश जी महाराज का आज बड़े धूमधाम से विसर्जन का प्रोग्राम हम लोग हवन पूजन संपन्न होने के बाद हम सभी लोग गिरजा गृह प्रस्थान करने के लिए नगर भ्रमण करते हुए सभी भक्तों के कल्याण हेतु, नगर वासियों के कल्याण हेतु गणेश जी के विसर्जन के लिए हम लोग सभी भक्तों से कामना करने के लिए गिरजा गृह प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए गणेश। आज बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हॉस्टल कासीपुर में पहली बार आयोजित बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन उत्तराखंड के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग कराने वाली कार्यकारी संस्था UKBBF के द्वारा आज 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 14 सितंबर को मिस्टर उत्तराखंड और 15 सितंबर को मिस्टर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्घाटन आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने भी प्रतिभाग किया। ये बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन किया जा रहा है मिस्टर इंडिया, और इस कराने के लिए और उनको शरीर को ठीक करने के लिए हमारा कराया था। तो मैं जानता हूँ आप लोग आप खेल को कितनी सेवाएं देते हैं, भारतीय जो भी आप लोग चलाते हैं। तो हमारी ये प्रोग्राम कब तक रहेगा? ये प्रोग्राम हमारा 2 दिन का है। आज मिस्टर उत्तराखंड के लिए है और कल को मिस्टर इंडिया के लिए। 15 तारीख को कल को यानी पूरे भारत का है, पूरे भारत के बच्चे आएंगे और आज उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड के ही इंडिया आएंगे। सर इसमें प्राइस क्या है? इसमें प्राइज हमने ओवरऑल चैंपियन जो बनेंगे साइकिल रखी है, और जो मिस्टर 1000 रुपया कैश, और सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी कैश प्राइज रखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा है कि बच्चे जो है जिनकी प्रतिभाएं जो गाँव से निकल करके आते हैं उनकी प्रतिभाएं दबी रहती हैं, उसके लिए क्या जो है आपकी प्रयास? हाँ, उनके लिए यह है कि नशा मुक्त की तरफ ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, रोज जिम जाना चाहिए उनको, और बाकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे शरीर बहुत अच्छा बनेगा। एक ऐतिहासिक शहर है। इस ऐतिहासिक शहर का नाम चीनी यात्री हुएनसांग ने भी लिया है, तो ये समझ में जा सकता है कि इस जगह का कितना बड़ा महत्व है। और यहाँ हमारे देवभूमि बॉडी बिल्डिंग एवं जन कल्याण समिति ने अनेक वर्षों से बॉडी बिल्डिंग का यहाँ पर कंपटीशन शुरू किया है, और आज उन्होंने मिस्टर उत्तराखंड का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। ये भारत के लिए, विशेष करके हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और मेरा विश्वास है कि हमारी समिति इस प्रकार के आयोजनों से हमारे नौजवानों को बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने शरीर में और कठोर बनाने के लिए इस प्रकार में प्रोत्साहन देगी, और इस प्रोत्साहन से निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी आगे आएंगे। मैं यहाँ के समिति के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष SS करेर ने आगामी निकाय चुनावों और केदारनाथ उपचुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है, और केदारनाथ उपचुनाव में भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही दिल्ली में राजनीतिक उठापटक और अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार केवल नाम मात्र की थी,
सारे फैसले एलजी लेते थे। इसके चलते केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल ने जनता के कहने पर इस्तीफा दिया। देखिए, आज इनके साथ मेरे को संवाद करना था। काफ़ी लंबे समय से इधर को कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं आया। संगठन कैसे बनाना, जो संगठन से नाराज होकर लोग बैठे हैं उनको कैसे मनाना, और आगे के लिए जो नगर निगम की और नगर पालिका वाली इलेक्शन लड़नी, उसमें कैसे तैयारी करनी है, और एक एक बूथ पे कैसे ग्राउंड तक जाना है। नगर निगम, नगर पालिका और साथ में उपचुनाव भी होने वाला है केदारनाथ में, इसको लेकर क्या रणनीति है पार्टी की? बिल्कुल रणनीति है। हम पूरी सारी जगह इलेक्शन लड़ेंगे और बिल्कुल जिम्मेदारी से अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि उन्होंने पिछली बार भाजपा ने दोबारा जिस तरीके से जनता को ठगा है, अब लोगों को महसूस होने लगा कि एक एक घर में 5-5 हजार रुपए की बिजली का पानी का बिल आने लगा। 10 बिजली पानी जो अरविंद केजरीवाल जी के ये मुद्दे थे, जमीन से जुड़े हुए लोगों को मिलने चाहिए थे, वो कैसे मिलने, इस बात को वो बता रहे। साथ में दिल्ली में नीतिक उठापटक चल रहा है, केजरीवाल जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे की रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, इस्तीफा देना जरूरी था कि खबरें और भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। ऐसे में किसी को भी हक नहीं है कि कानून हाथ मिले। उन्होंने कहा कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई हमारी माताओं और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों का राज्य है। हम लोग आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था, किसी को भी हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे। उसके लिए हमने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की संस्कृति, अस्मिता और अवधारणा के लिए गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में उत्तराखंड की संस्कृति, अवधारणा और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि जो डेमोक्रेटिक बदलाव उत्तराखंड में हुए हैं, उसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव उत्तराखंड में चलाई गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। देखिए, मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है। उसको हम और सख्ती से चलाएंगे, उसके परिणाम भी सकारात्मक। उत्तराखंड के हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के पास बालाजी ज्वेलर्स पर डकैती डालने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। जानकारी के अनुसार हरिद्वार पुलिस की रविवार देर रात बहादुराबाद के धनौरी के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश की गोली लग गई। बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बदमाशों के कब्जे से पुलिस को ज्वेलर्स शोरूम से लूटा हुआ कुछ माल भी बरामद हुआ। आज एक बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी फरार होने से, मौके से फरार होने से कामयाब रहा। उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है
इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है। और इसके जो नाम और पता और उसके बारे में अभी हम कल तक आपको और अपडेट कर पाएंगे। अभी क्योंकि थोड़ा अर्ली है इसलिए अभी हम लोग और इसमें भी जांच की जा रही है। इसमें 1 लाख रुपए का इनाम था और इसके उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक और चुराई गई तिजोरी को बरामद कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कल्याण ने किच्छा कोतवाली में घटना का खुलासा किया। घटना का खुलासा करने के दौरान व्यापारियों ने एसपी सिटी मनोज कुमार और पुलिस टीम को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही सिंधी समाज और व्यापारियों ने पुलिस टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। हमने सीसीटीवी से उनकी फुटेजेस के माध्यम से उन्हें शिनाख्त करने का प्रयास किया। उसके बाद वो फुटेजेस हम लोगों ने एक कम्युनिटी ग्रुप मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी थाने में रहने वाले अलग अलग वार्ड के लोगों को जोड़ा हुआ है और इसी प्रकार से यही कार्रवाई ट्रांजिट के हम थाना क्षेत्र में भी की गई थी। तो हम लोगों ने ये शेयर किए उसमें वीडियोस, तो उससे हमें कुछ अहम सुराग मिले और साथ में हम सीसीटीवी के माध्यम से भी जो संदिग्ध लोग थे उन्हें ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें और साथ में मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और बहुत ही शातिर चोर है ये। इस दौरान लगातार अपना ठिकाना बदलते रहे। ये हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों में भी ये लोग गए और इसके बाद जब इनसे अरेस्टिंग हुई तो माल जो चोरी का था उसमें काफ़ी संख्या में हमने माल बरामद किया, जिसमें जो तिजोरी थी वो भी हमने बरामद की। इन्होंने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे थे वो भी बरामद किए, 2 मोबाइल खरीदे थे वो भी बरामद किए हमने और साथ में 46,000 से ज़्यादा की अमाउंट भी हमने कैश रिकवर किया है इसमें। और इसमें उल्लेखनीय यह भी है कि इनके द्वारा जो बाइक घटना में प्रयोग की गई थी वो बाइक भी इन्होंने रुद्रपुर से चोरी की थी, जिसके संबंध में वहाँ पे 5 सितंबर को ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है और उसका भी खुलासा इस अनावरण से हुआ है। और इस पूरी घटना के अनावरण के दौरान पुलिस ने प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय दिया और समाज को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। और इस घटना के दौरान जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया और उन्होंने संयम रखा और उनके विश्वास को हमने पूरा किया और इस घटना का सफल अनावरण हमने किया है। और इस अनावरण से निश्चित रूप से घटनाओं में कमी आएगी और जो लोगों में जो पुलिस का विश्वास है वो बढ़ेगा। और इस पूरी घटना के अनावरण में जो टीम लगी थी उसको एसएसपी महोदय के द्वारा उनका मनोबल बढ़ाए जाने के लिए उन्हें 2,000 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की है। और जो पब्लिक है उनके द्वारा भी विभिन्न अलग अलग 3 संगठनों के द्वारा इसमें टोटल 21,000 रुपये के नगद इनाम उन्होंने पुलिस को दिया है, जिसका प्रयोग हम लोग सीसीटीवी कैमरा के लिए करेंगे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि जितनी धनराशि उन्होंने अनाउंस की है उस धनराशि का जो भी हमारे कैमरे लगे हैं जहां अभी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पे अभी कवरेज नहीं है अतिरिक्त कैमरे हम लोग लगवाएंगे। जो पुराने कैमरे खराब हैं उनका मेंटेनेंस हम लोग कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं व्यापारी वर्ग का भी और ये पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसमें 2 लोगों की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही इसके अनावरण में। उन दोनों कांस्टेबल्स को हम लोग मैन ऑफ द मंथ के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।